या हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज में दिया गया एक प्ले जिसका नाम है तारा, ये थर्ड यूनिट में है। ये प्ले आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये लिखा है महेश दत्तानी ने और इस प्ले में 2 एक्ट्स हैं। आइए हम पहला एक्ट शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हों आप, या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, या एनसी वेब के, अगर आपके पास इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज सब्जेक्ट है या इन जनरल अगर लिटरेचर पढ़ना आप इंजॉय करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो देखें, आप जानते हैं कि प्लेस को स्टेज पर इनेक्ट किया जाता है, यानी परफॉर्म किया जाता है। तो पहली एक्ट में हमें क्या दिखाया जाता है? डैन का बेड सिटर। तो ये पहला कैरेक्टर है जिनका नाम है डैन। आगे आगे आप जानेंगे कि इनका बचपन का नाम था चंदन। अब ये लंदन में आ गए हैं, तो अब इन्होंने अपना नाम रखा है डैन। बेड सिटर मीन्स एक ऐसा अपार्टमेंट जिसमें 1 रूम है, यानी 1 रूम अपार्टमेंट। तो डैन के बेड सिटर में हमें क्या देखने को मिलता है? एक छोटा सा बेड है, एक छोटा सा राइटिंग टेबल है जिस पर एक टाइपराइटर पड़ा है और कुछ पेपर्स हैं। और ये जो एरिया है, ये जो लोकेलिटी है, दिस इज अ सब अर्बन एरिया ऑफ लंदन। तो डैन कहते हैं, राइटिंग अ ड्रामा इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग अ पोएम। यानी भावनाओं की बात करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं। कहते हैं कि पोएम लिखते वक्त आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब ड्रामा लिखना हो तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी पहले ही एक्ट में हमें दिखाया जाता है एक कैरेक्टर जिसका नाम है डैन, जो अभी लंदन में रहते हैं। पहले इनका नाम हुआ करता था चंदन, और ये खुद एक ड्रामा लिखना चाह रहे हैं। तो डैन लिकर की एक बोतल निकालते हैं और थोड़ा सा पीते हैं। इसे वो कहते हैं कि ये मेरा बैटरी चार्जर है। यानी अपने विचार जब ये व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तब ये थोड़ी सी पी लेते हैं। तो देखें, ये कहते हैं, माई प्रोग्रेस हैज बीन सो फार 0। यानी डैन रोज कोशिश करते हैं कि मैं एक ड्रामा लिखूं, लेकिन रोज क्या होता है कि एक शीट पर वो क्या लिखते हैं? प्ले का टाइटल जो उन्होंने सोच लिया है। तो प्ले का टाइटल है ट्विंकल तारा। उसके नीचे अपना नाम और एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं लिख पाते हैं, आगे सोच नहीं पाते हैं। तो कहते हैं, रोज ये शीट मैं तैयार करता हूँ, उसमें डिटेल्स लिखता हूँ। ट्विंकल तारा ये ड्रामा का नाम है जो उन्होंने चुना है। और नीचे लिखते हैं, अ ड्रामा इन 2 एक्ट्स बाय चंदन पटेल। मैंने आपको बताया था इनका रियल नेम चंदन है। कॉपीराइट चंदन पटेल, और ये इनका लंदन का एड्रेस है। तो रोज ये इतना टाइप कर पाते हैं और उस दिन की डेट डाल देते हैं। और आज ये कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी और प्रोग्रेस की है, आज मैंने अपना फोन नंबर भी डाल दिया है। कुछ और चीजें डैन ने लिखी हैं जो कहते हैं कि अभी पब्लिश नहीं हुई हैं। फिर कहते हैं कि सच बताऊं तो मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरी एक ट्विन सिस्टर थी, और मुझे तब याद आया जब मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ कि मेरे नेक्स्ट लिटरेरी अटेम्प्ट में मैं अपनी सिस्टर को ही सब्जेक्ट मैटर चुनूं। सब्जेक्ट मैटर यानी जिस पर आप कोई चीज लिख रहे हैं। तो अपनी ट्विन सिस्टर को लगभग भूल ही गए थे, ऐसा वो कहते हैं। पर लास्ट में जब वो एक प्ले लिखना चाहते हैं, एक ड्रामा लिखना चाहते हैं, तो उन्हें इंस्पिरेशन अपनी ट्विन सिस्टर से ही मिलती है। इसका मतलब ये है कि वे अपनी ट्विन सिस्टर को कभी भुला नहीं पाए। अब देखें, यहाँ से फोकस सीधा शिफ्ट होता है पटेल्स के घर पर। इस पूरे प्ले में फ्लैशबैक टेक्निक का यूज हुआ है। यानी 1 मोमेंट पर डैन जो लंदन में रहते हैं उनके अपार्टमेंट का व्यू आएगा। उसके कुछ मोमेंट्स के बाद पटेल फैमिली का व्यू दिखाया जाएगा, और ये बैक एंड फोर्थ पूरे प्ले में चलता रहेगा। आपने कई मूवीज ऐसी देखी होंगी जो स्टार्टिंग में कुछ प्रेजेंट का दिखाते हैं, उसके बाद फिर पास्ट में चले जाते हैं, फ्लैशबैक टेक्निक यूज करते हैं, फिर दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, फिर थोड़ा पास्ट में जाते हैं, फिर थोड़ा और पीछे जाते हैं। तो ये लगातार इस प्ले में चलता रहेगा, आप इसकी आदत डाल लें प्लीज। तो देखें, जब पटेल्स का हाउस दिखाया जाता है, वहां पर चंदन और तारा स्टेज पर आते हैं। यानी चंदन और तारा ये 2 कैरेक्टर्स हैं पटेल फैमिली में। और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि चंदन ही अब लंदन में रहते हैं और अब उनका नाम डैन है।
तारा उनकी ट्विन सिस्टर है और दोनों थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं और तारा कहती है मे बी वी स्टिल आर लाइक वी हैव ऑलवेज बीन इनसेपरेबल। अब चंदन और तारा ट्विन्स हैं, इतना आपको पता लग गया। इनके बारे में थोड़ा और जानिए कि चंदन और तारा सायमीज ट्विन्स थे, यानी कि दो ऐसे ट्विन्स जो कंजॉइंड थे, यानी जब उनका बर्थ हुआ तो उनकी बॉडी का कुछ हिस्सा आपस में कनेक्टेड था, जॉइंड था। तभी तारा कहती है टू लाइव्स इन वन बॉडी इन वन कंफर्टेबल वूम टिल वी वर फोर्स्ड आउट एंड सेपरेटेड। जन्म होने के बाद जब इनके पेरेंट्स को पता लगा कि इनके ट्विन्स कंजॉइंड हैं तो सर्जरी की गई और इन दोनों को सेपरेट किया गया। इसी पर सारा प्ले बेस है। इसकी गहराई में आप जाएं और समझें कि क्या हुआ था उस समय जिसकी वजह से डैन अपने पास को भुलाना चाहते हैं, भुला नहीं पा रहे हैं और इवेंचुअली उसी पर एक ड्रामा लिख देते हैं। तो चंदन और तारा भाई बहन हैं, ट्विन्स हैं। जब इनका बर्थ हुआ तो इनकी बॉडी का कुछ पोर्शन आपस में कनेक्टेड था, यानी ये साइमीज ट्विन्स थे या कंजॉइंड ट्विन्स। अब ऊपर का हिस्सा लगभग ठीक था, लेकिन अगर टांगों की बात करें तो इन टोटल 4 टांगों के बजाय इन दोनों की मिला के 3 टांगें थीं और इनको एक सर्जरी की हेल्प से सेपरेट किया गया। अब देखें, ये ऑब्वियसली फ्लैशबैक में ही चल रहा है क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट वो है जो प्ले के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि डैन अपने लंदन अपार्टमेंट में रहते हैं। वहां पर उनके पास टाइपराइटर है, छोटा सा कमरा है, वहां पर वो एक ड्रामा लिखना चाह रहे हैं और ड्रामा का नाम उन्होंने दिया है ट्विंकल तारा। इसके अलावा जो भी अब बताया जाएगा वो फ्लैशबैक में ही जा रहे हैं, वो अपनी मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। देखें, पटेल्स का जो लिविंग रूम है उसमें जो मदर हैं, यानी चंदन और तारा की जो मदर हैं उनका नाम है भारती। तो भारती कहती हैं तारा अपना दूध पियो और अपने हस्बैंड मिस्टर पटेल को कहती हैं कि इसे तो वेट गेन करना बहुत जरूरी है, देखो कितनी पतली हो गई है, एक ही हफ्ते में इसने 1 पाउंड वेट लूज कर दिया, अगर ऐसा चलता रहा तो 1 महीने में तो 1 किलो वेट कम हो जाएगा। यानी भारती हमेशा अपनी बेटी तारा को फोर्स करती हैं कि वो ज्यादा खाए, ज्यादा पिए ताकि हेल्दी और स्ट्रांग बने। तो वहां पर सडनली ब्रास टम्बलर्स की बात होती है। तारा शायद अपनी मदर से पूछती हैं कि ब्रास टम्बलर्स कहाँ पे हैं। आप जानते हैं इसका मीनिंग है तांबे के गिलास। तो हुआ यूं कि तारा के नाना जी, यानी तारा और चंदन के नाना जी, भारती के पिता, उन्होंने ये ब्रास टम्बलर्स इन्हें गिफ्ट दिए थे और अभी शायद जब ये नए घर में शिफ्ट हुए हैं इन्होंने वो ग्लासेस अभी खोले नहीं हैं। तो भारती कहती हैं कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम्हारे नाना जी ने जो हमें गिफ्ट दिया था वो हम खोलें, उसे यूज करें। तो मिस्टर पटेल जो थोड़ा लेट हो रहे हैं वो कहते हैं देखो, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं क्यों भला तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हारे पिता का दिया हुआ गिफ्ट तुम यूज ना करो। और जहां तक तारा की सेहत की बात है, शी विल बी ऑल राइट। डॉक्टर कपूर के पास जो रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं वो बहुत सरप्राइज थे। उन्होंने खुद बताया कि ये बहुत प्रोग्रेस कर रही है और इनफैक्ट हमारे बच्चों के बारे में ये, यानी डॉक्टर कपूर एक मेडिकल जर्नल में कुछ लिखना भी चाहते हैं। जिस पर भारती कहती हैं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का जिक्र किसी भी मेडिकल जर्नल में हो। आपने आइडिया लगा लिया होगा, हालांकि आपको डिटेल में आगे बताया जाएगा कि चंदन और तारा साइमीज ट्विन्स थे, उनकी बॉडी का कुछ हिस्सा जॉइन था जिसे सर्जरी के बाद उन दोनों को सेपरेट किया गया। लेकिन अभी जो डिस्कशन चल रहा है, अब तक सर्जरी हो चुकी है, तो आपको और पीछे ले जाया जाएगा, बताया जाएगा कि जब सर्जरी नहीं हुई थी उस समय क्या हालात थी, वो भी आपको फ्लैशबैक में ले जाके बताई जाएगी। तो तारा कहती है मम्मा मैं सब कुछ करूंगी जो आप बोलोगे, ये बस दूध नहीं पीऊंगी मैं। उसके बाद स्टेज पर दिखाया जाता है कि पटेल हाउस के बाहर एक स्ट्रीट है, यानी एक गली है, वहां पर एक लड़की है जिसकी उम्र है 15 ईयर्स, वो एक नेबर से बात कर रही है। तो अभी तक जो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, चंदन और तारा ये ट्विन्स हैं, कंजॉइंट ट्विन्स थे। बर्थ के बाद इन्हें सर्जरी के थ्रू इनकी बॉडीज को सेपरेट किया गया। मिस्टर पटेल इनके फादर हैं और भारती इनकी मदर हैं। इनके अलावा जब भी नेबर्स की बात होगी आपको ये देखना है कि नेबर्स का इनके प्रति क्या स्वभाव है,
क्या बिहेवियर है, और यहाँ पर स्पेशली हम रूपा की बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं पटेल्स के लिविंग रूम में, जहाँ पर मिस्टर पटेल अपने बेटे चंदन से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ ऑफिस चला करो तो ये अच्छी बात होगी, तुम्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बीइंग अ मेल वो चाहते हैं कि उनका लड़का आगे जाके काम संभाले, कुछ काम सीखे। लेकिन चंदन उनका बेटा कहता है कि पापा आप तारा को ले जाओ, आप मेरी बहन तारा को ले जाओ, शी इज गोइंग टू बिकम अ ग्रेट बिजनेस वुमन, क्योंकि वो कार्ड्स में हमेशा चीटिंग करती है। अब ये भाई बहन कार्ड्स खेला करते हैं और सरप्राइजिंगली तारा हमेशा जीतती है। तो तारा कहती है, ये जरूरी नहीं कि हर बार अगर मैं जीतूं तो इसका मतलब मैं चीटिंग करती हूँ। और यहीं पर एंट्री होती है एक नेबर की। इसका नाम आपको मैंने बताया था, रूपा, जो अभी बाहर गली में खड़ी होके किसी नेबर से बात कर रही थी। तो रूपा इनके लिविंग रूम में एंटर करती है और बोलती है, हेलो अंकल, सभी को ग्रीट करती है। अब हालांकि ये फ्लैशबैक में चल रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूपा इनसे मिली है। आपको बताया जाएगा बाद में, वो पहली बार जब रूपा इनके घर में आई थी वो आपको थोड़ा आगे बताया जाएगा। तो अभी ये माने कि रूपा इनको जानती है, ये लोग रूपा को जानते हैं। तो जनरल डिस्कशन चल रहा है। रूपा कहती है, अभी क्या चल रहा है? तो तारा एक विटी रिमार्क देती है, कहती है कि घर के लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि जो मर्द लोग हैं वो हंटिंग पे जाएं और जो विमेन हैं वो गुफा की टेक केयर करें। यानी ये एक जेंडर रोल, ये स्टीरियोटाइप रोल बताया है कि मेल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अर्न करें, कमा के लाएं, और विमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसी हमारी सोच है कि वे घर का देखभाल करें। और आगे बताया जाता है कि तारा का ब्रदर चंदन ये स्टोरीज लिखा करता है। तो रूपा चंदन को कहती है कि भाई मुझे कुछ कहानियां सुनाओ। तो तारा कहती है कि ये कहानियां लिखता है उन लोगों के बारे में जिन्हें ये अच्छे से जानता है, और ये मेरे बारे में स्टोरी लिखेगा। और देखें, आयरॉनिकली स्टार्टिंग में जब डैन को दिखाया जाता है कि वो अपने लंदन अपार्टमेंट में है, जो ड्रामा वो लिखना चाह रहे हैं उसका नाम भी उन्होंने अपनी सिस्टर के नाम पर दिया है, जिसका नाम है ट्विंकल तारा। और एक बात, वो अपने पास को भुलाना चाहते हैं, सारी मेमोरीज भुलाना चाहते हैं, लेकिन भुला नहीं पाए हैं। उसका रीजन आप जानेंगे क्यों। तो तारा कहती हैं, ये मेरे ऊपर एक स्टोरी लिखेगा मेरा भाई, कि मैं कैसे स्ट्रांग, हेल्दी और ब्यूटीफुल बन जाऊंगी। अब इतने में मिस्टर पटेल बाहर निकल लेते हैं, एक नेबर से बात करते हैं कि हेलो नारायण साहब, आपकी हेल्थ कैसी है? हाँ, मैं इसलिए ठीक नहीं लग रहा क्योंकि मेरी वास्तव में हालत ठीक नहीं है। देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत वरीड हूँ उसके बारे में। अब आप ये सोचेंगे कि ये किसके बारे में वरीड हैं। आगे कहते हैं, शी नीड्स हेल्प। इतना तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि शी मीन्स एक वुमन है, एक लेडी है या गर्ल है। तो इनकी फैमिली में दो ही हैं, एक इनकी वाइफ है भारती और एक इनकी डॉटर है जिसका नाम है तारा। तो कहते हैं शी नीड्स हेल्प, उसे हेल्प चाहिए। मुझे लगता है उसको कोई थेरेपी या काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये अपनी वाइफ भारती के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी बिहेवियर में, उनके बात करने के तरीके में बहुत चेंज आता आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो मेंटली अपसेट हैं और वे चाहते हैं कि वे अपनी वाइफ को कोई थेरेपी या काउंसलिंग दिलवाएं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी आपको पता लगेगा, और ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ है भारती को, ऐसे क्यों बिहेव करती हैं वो, और क्या चल क्या रहा है उनके साथ। तो स्टार्टिंग में डैन यानी चंदन जब बड़ा हो जाता है, लंदन चला जाता है, वहां पे रह रहा होता है, तो जब वो ड्रामा लिख रहा है तो जो थॉट्स उसे आ रहे हैं, जो मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं, ये सब थॉट्स उसे आते हैं कि ये सब मैं लिखूं। यानी अपनी आप बीती पर ही, अपनी फैमिली पर ही वो ड्रामा लिखना चाहते हैं, लेकिन एकदम से हिल जाते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये जो ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं ये बहुत इधर उधर के हैं, अननेसेसरी डिटेल्स मेरे दिमाग में आ रही हैं, इररेलेवेंट कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है, जितने भी ऑथर्स, नॉवेलिस्ट या पोएट्स होते हैं या प्ले राइट्स होते हैं, जब भी वो लिखा करते हैं उसका कुछ पोर्शन
उन्होंने रियल लाइफ में से लिया होता है, कुछ पोर्शन उनकी प्योर इमेजिनेशन होती है। तो डैन यहाँ पे जो प्ले लिखना चाह रहे हैं, जो ड्रामा लिखना चाह रहे हैं, वो उनकी खुद की लाइफ पर बेस्ड है और उनकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, पर्टिकुलरली उनकी ट्विन सिस्टर तारा, उसी के नाम पर उन्होंने ड्रामा का नाम दिया है ट्विंकल तारा। तो आप ये कह सकते हैं कि डैन ये सब नरेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, और डैन खुद इस प्ले में एक कैरेक्टर हैं, क्योंकि चंदन ही डैन है। क्योंकि चंदन बड़ा होके लंदन जाता है, वहां जाके वो अपना नाम रख लेते हैं डैन। तो जब भी बचपन दिखाया जाता है चंदन का कि कैसे वो अपनी फैमिली में रह रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं वहां पर, तो डैन अपने आप को ही पोर्ट्रे कर रहे हैं जहां जहां वो चंदन के बारे में बताते हैं, यानी डैन ही चंदन है। तो अब डैन ड्रामा लिखते हुए थोड़ा सा फोकस करते हैं, अपने आप से बात करने लगते हैं। नाउ स्टडी डैन बॉय, सिट ऑन द टेबल। खुद से बात कर रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी टाइप नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो मेमोरीज हैं वो सारी ऐसी आ रही हैं कि वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं। फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि तारा कैसी थी। तारा आप जानते हैं डैन की ट्विन सिस्टर थी। काइंड, जेंटल, स्ट्रॉन्ग, हर मदर हैज गिवन हर स्ट्रेंथ। एंड डैडी यानी चंदन और तारा के पिताजी कौन है? मिस्टर पटेल, जो मेमोरीज रिकॉल कर पाते हैं अपने पिता की, दैट इज साइलेंट, एंग्री। फिर एकदम से उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये फेयर नहीं है, तारा के लिए ये फेयर नहीं है, शी डिजर्व्स समथिंग बेटर। तो तारा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि डैन बोलते हैं कि मेरी ट्विन सिस्टर डिजर्व समथिंग बेटर। भारती की मेंटल हालत, भारती इनकी मदर है, इनकी मदर की मेंटल हालत बिगड़ती क्यों जा रही है, इसके बारे में छोटा सा आइडिया आपको यहीं पे मैं देना चाहूंगा। देखें, जब इनकी सर्जरी हुई थी उस समय डॉक्टर्स ने एनालाइज किया था कि भी दो बच्चे हैं, दोनों की बॉडी नीचे से थोड़ी जुड़ी हुई है, कुल मिला के 3 टांगे हैं, यानी एक बच्चे को 2 टांगे दी जाएंगी और एक बच्चे को एक ही टांग मिल पाएगी जब इन्हें सर्जरी से इनकी बॉडी को सेपरेट किया जाता है। अब डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग तारा को दोनों टांगे मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि एक टांग तो तारा की थी, दूसरी टांग उसके भाई चंदन की थी। हालांकि इनकी बॉडीज आपस में जुड़ी हुई थी, तो बीच में जो तीसरी टांग थी, डॉक्टर्स ने ये पता लगाया कि इस टांग को जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो तारा की बॉडी से ही हो रहा है, यानी जब सर्जरी की जाएगी तो ये टांग हमें तारा को देनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किसकी बदौलत? इनकी मदर, जिनका नाम है भारती। तो ऐसा उन्होंने क्या किया ये आप जानेंगे, लेकिन उसी का पछतावा इन्हें है और उसी चीज का पछतावा सभी को है, इंक्लूडिंग चंदन। उन्हें लगता है कि भाई मुझे 2 टांगे क्यों दी गई, जब वो टांग तारा को दी जा सकती थी, डॉक्टर्स ने भी बोला था। तो ऐसा अनजस्ट ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट मेरी ट्विन सिस्टर तारा के साथ क्यों किया मेरी मदर ने। और इंटरेस्टिंगली सर्जरी के बाद जब तारा और चंदन को दोनों को अलग कर दिया गया, उनकी बॉडीज को सेपरेट किया गया सर्जरी करके, चंदन को दोनों टांगे मिली, लेकिन आयरॉनिकली जो दूसरी लेग चंदन को मिली वो काम नहीं कर पाई। 2 दिनों के बाद ही वो लेग जो है वो लाइफलेस हो गई और उसे कटवाना पड़ा। तो इस चीज का बहुत अफसोस और पछतावा सभी लोगों को है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, और इसी का जिक्र यहाँ पे चंदन करते हैं कि मे बी गॉड नेवर वांटेड अस टू बी सेपरेटेड। वो कहते हैं शायद भगवान की ये मर्जी नहीं थी कि हमें सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाए। मे बी वी वर मेंट टू डाई, मे बी हमारी किस्मत में ये लिखा था कि हम मर जाते और हमारी बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता इन फॉर्मेलिटी हाइड फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कि वो हमारी बॉडीज पर स्टडी करते कि देखो ये 2 ट्विन्स ऐसे पैदा हुए थे कि इनकी बॉडीज आपस में जॉइन थी, यानी कंजॉइंट ट्विन्स थे ये, और इन दोनों की मिला के 3 टांगे थी। तो चंदन को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों सर्जरी की गई, और अगर की भी गई तो तारा को दोनों लेग्स मिलनी चाहिए थी, उसे क्यों नहीं दी गई। और जिस डॉक्टर ने सर्जरी की थी उनका नाम अब यहाँ पे बताया जाता है, ही इज डॉक्टर थक्कर। तो देखें, डैन ड्रामा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी मेमोरीज अपनी खुद की लाइफ की वो रिकॉल करते हैं,
तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।